वेलकम बैक, जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट जनरल नॉलेज एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल करेंगे, थोड़े साइंस के बारे में बातें करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मेरे सारे स्पोर्ट्स फैंस के लिए, उनको क्योंकि इसमें से काफी जानकारी पहले से पता होगी। मजा आएगा आज के इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जानते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? इनमें से किसको एम्बेसडर बनाया गया फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए में होने वाला है? द राइट आंसर फॉर दिस इज युवराज सिंह। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है वो बात समझिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लाइफ पे एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सीटी की जर्नी में आपकी थोड़ी भी मदद कर पा रहा हूँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने डाउट्स को लीव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे अगर आप नए आए हो, और जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए। इंस्टाग्राम पे हम ढेर सारी आपके डाउट्स के रिलेटेड बातें करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई छोटी मोटी आपकी गड़बड़ है, कोई स्ट्रेस है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी अलग कंटेंट भी डालता हूँ जिसके थ्रू आपको थोड़े मोटिवेशन मिल जाएंगे। जी हाँ, वहाँ पे मेरे मोटिवेशनल कंटेंट्स मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर दीजिए, और अगर फॉलो नहीं कर रहे तो डेली विजिट कीजिए, क्योंकि एवरी डे मैं कुछ ना कुछ ऐसा अपलोड करता हूँ जो आप में एक मोटिवेशन का स्पार्क ऐड कर देगा, जो आपकी सीडी के जर्नी में आपको मदद देने वाला है। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत जल्द ऐसे सरप्राइजेस आ रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्पोर्ट डिड इंडिया क्लिंच इट्स इंटर कॉन्टिनेंटल कप? तो कौन से स्पोर्ट में इंडिया को 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप मिला है? तो वो हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी या बैडमिंटन है? द राइट आंसर इज फुटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 किक्ड ऑफ इन विच सिटी? 2024 का आर्चरी, आर्चरी यानी कि जो अपन ऐसा बाण धनुष वाला जो खेलते हैं, उसके अंदर 2024 में किच पर्टिकुलर सिटी के अंदर ये किक्ड ऑफ हुआ है इसका वर्ल्ड कप? न्यू दिल्ली, शंघाई, लंदन, टोक्यो? राइट आंसर है शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसेंटली डिफीटेड विच नेशन इन द ग्रुप स्टेज ऑफ SAFF चैंपियनशिप, यानी कि सैफ चैंपियनशिप के अंदर किस पर्टिकुलर टीम को इंडिया ने हाल ही में हराया? क्या वो पाकिस्तान था, श्रीलंका था, नेपाल था, बांग्लादेश था? द राइट आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, this upcoming cricketing event will see युवराज सिंह join क्रिस गेल and यूसेन बोल्ट as ambassadors। तो किस पर्टिकुलर क्रिकेट के टूर्नामेंट में युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट को एम्बेसडर बनाया है? इंडियन प्रीमियर लीग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 या फिर काउंटी चैंपियनशिप? एज अपन डिस्कस किया है पहले ही क्वेश्चन में, युवराज सिंह के रिलेटेड किसका एम्बेसडर है वो? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। द राइट आंसर इज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। विच इंडियन एथलीट इज नोन एज फ्लाइंग सिख? अपन ने देखा है भाग मिल्खा भाग, देखा कि नहीं देखा? यस, वहां पे किसकी स्टोरी थी? मिल्खा सिंह की, उसी को फ्लाइंग सिख बोला गया था। तो बिना ऑप्शन देखे द राइट आंसर इज मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स? क्या वो साइना नेहवाल थी, क्या वो मैरी कॉम थी, क्या वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, या फिर मिताली राज थी? कौन थे इनमें से जिसने ओलंपिक का मेडल लाया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, उन्होंने फर्स्ट अपना इंडिया के लिए वुमेन थी जिसने ओलंपिक के लिए इंडिया के लिए मेडल लाया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली होस्टेड इंटर कॉन्टिनेंटल कप इन फुटबॉल? इसमें से कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है सॉरी, जिसने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है उसको होस्ट किया था? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। The Vijay Hazare Trophy is a domestic tournament associated with which sport in India? तो विजय हजारे ट्रॉफी किस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए होती है? क्या वो क्रिकेट के लिए होती है, कबड्डी के लिए होती है, हॉकी के लिए होती है, शूटिंग के लिए होती है? तो वो होती है फॉर क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर एम्ड एट प्रमोटिंग व्हाट इन इंडिया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्यों कराए गए? व्हाट्स द मेन रीजन फॉर इट? तो यहाँ पे पहला है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग, ग्रास रूट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट, ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप इन स्पोर्ट्स। तो सबसे मेन चीज किसके लिए? ग्रास रूट डेवलपमेंट ना, ग्रास रूट लेवल पे नए खिलाड़ी आए, उनको नया अपॉर्चुनिटी मिले, और इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स इट? तो राजीव गांधी खेल रत्न कौन देता है इनमें से? बीसीसीआई देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है, ओलंपिक कमेटी देता है, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? सीधी सी बात है, ये नेशनल अवार्ड है तो कोई नेशनल अथॉरिटी देगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय एंड विल बी होस्टिंग द अपकमिंग चेस ओलंपियाड इन 2024? सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं? इट्स कोलकाता। अगर अपन आईपीएल देखते हैं
तो कमेंटेटर्स अक्सर बोला करते हैं वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय, ईडन गार्डन्स में आज के इस मुकाबले में आपका स्वागत है। यानी कि सिटी ऑफ जॉय क्या है? कोलकाता। नेक्स्ट, निखत जरीन रिसेंटली वॉन अ गोल्ड मेडल एट विच प्रेस्टिजियस बॉक्सिंग टूर्नामेंट? तो इनमें से किस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन को एक गोल्ड मेडल मिला है? क्या वो एशियन गेम्स था, क्या वो कॉमनवेल्थ गेम्स था, क्या वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप था, या फिर ओलंपिक्स था? तो चेक करते हैं। द आंसर इज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है निखत जरीन को फॉर बॉक्सिंग। इंडिया फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल केम इन विच स्पोर्ट? यानी पैरालंपिक्स होता है, जो ओलंपिक्स होता है, उसके बाद जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होता है। ये पैरालंपिक्स टूर्नामेंट के अंदर इंडिया का प्रेस्टिजियस पहला गोल्ड मेडल किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आया था? क्या वो टेबल टेनिस में था, शूटरी में था, आर्चरी में था, या फिर एथलेटिक्स में था? तो दैट केम फॉर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस स्पोर्ट्स से भारत का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल आया था। The Starberry Sense is recently developed sensor by India. What is its primary function? तो अभी ये साइंस वाला पार्ट आ गया है, स्पोर्ट्स खत्म हुआ है। स्टारबेरी सेंस कौन सा सेंसर है? इंडिया ने बनाया था। इसका क्या मेन काम है? एयर पोल्यूशन डिटेक्ट करना, स्टार पोजीशन डिटेक्ट करना, सॉइल कंपोजिशन डिटेक्ट करना, या फिर ओशन करंट्स एंड टेम्परेचर को मॉनिटर करना? तो राइट आंसर इज मेजर द स्टार पोजीशन फॉर स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन। स्पेसक्राफ्ट के लिए स्टार पोजीशंस का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज टाइम वहां पे चलता नहीं है। तो द स्टार्स का जो पोजीशन है वही एक मीडियम बनता है जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितना पहुंचे हैं, सारी सारी चीजें। In April 2024, which space agency successfully launched PSLV-C55 carrying an experimental module? तो इनमें से कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV-C55 को लॉन्च किया था? क्या वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसरो था, या फिर जेक्सा था? तो द राइट आंसर इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि PSLV की जब भी बात होती है, PSLV हमारा रॉकेट है, इंडिया का रॉकेट है, और इसरो ही इसे लॉन्च करता है। Which Indian institute is leading research efforts on a new type of chemical bonding in solids? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो नए टाइप का केमिकल बॉन्डिंग सॉलिड्स के अंदर है उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। चेक करते हैं राइट आंसर। द राइट आंसर इज IIT दिल्ली, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। Project Gaitonde, a recent initiative in Indian science, focuses on advancement in which field? तो ये जो है प्रोजेक्ट गायतोंडे, ये किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है? AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, या जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो राइट आंसर इज क्वांटम कंप्यूटिंग। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट गायतोंडे रिलीज किया गया है। इंडियन इनिशिएटिव है फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज है जो अचीव हो गई तो बहुत ही बड़े लेवल की चीजें हो सकती है, एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसीलिए हर देश इसके पीछे काम कर रहा है। हमने इंडिया में प्रोजेक्ट गायतोंडे के तहत ये चीजें की है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। कौन सा है इसमें से मिशन जिसमें गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहा है? नंबर 1 ग्रीन ग्रिड मिशन, नंबर 2 मिशन इनोवेशन, नंबर 3 नेशनल सोलर मिशन, नंबर 4 स्मार्ट सिटी मिशन। चेक करते हैं। द राइट आंसर इज नेशनल सोलर मिशन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी की बात चल रही है ना, तो यही दो हो सकता है, सी और बी और डी तो नहीं होगी। एलिमिनेशन टेक्निक प्री स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने बताया था कि जब भी अपने को आंसर नहीं पता तो क्या करना है, अपने को एलिमिनेट करना स्टार्ट करना है कि क्या आंसर नहीं हो सकता। तो स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, इनोवेशन नहीं हो सकता, ग्रीन ग्रिड और सोलार में लग रहा है, तो राइट आंसर इज सोलार। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ लार्ज टेलीस्कोप इन हिमालयन स्टेट। कौन से हिमालयन स्टेट में एक लार्ज टेलीस्कोप लगाने का इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर सिक्किम? तो द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। द भीम आधार प्लेटफॉर्म अलाउज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग। किसके मदद से भीम आधार ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए? फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आइरिस रिकॉग्निशन, या वॉइस ऑथेंटिकेशन? राइट आंसर इज फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। फिंगरप्रिंट स्कैन करके आप पेमेंट्स कर सकते हो अगर आप भीम आधार प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। अपन यूपीआई आजकल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? बाय स्कैनिंग QR कोड, पिन डालते हैं। अभी स्कैन करके आप फिंगरप्रिंट खाली लगा दोगे तो भी पेमेंट हो जाएगा, पिन डालने की आपको जरूरत नहीं है। India is member of which international organization that promotes peaceful use of nuclear energy?
इंडिया इसमें से किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है जो प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर, ओके एक सेकेंड, द राइट आंसर वुड बी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्यों सर? बिकॉज ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के रिलेटेड है, आईएमएम पैसे के रिलेटेड है, स्पेस स्टेशन के स्पेस के रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी, इसीलिए द डी वुड बी द राइट आंसर। मंगलयान मिशन इन इंडिया सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ विच सेलेस्टियल बॉडी? मंगलयान किसके लिए था? वी ऑल नो मंगल मीन्स मार्स, द राइट आंसर वुड बी मार्स। एज सिंपल एज दिस। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपकी चांदी चांदी, आपकी लॉटरी लॉटरी। और मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड द डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू मी वुड बी इजी टू मॉडरेट लेवल। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि ये एग्जाम एक सक्सेसफुल ट्रायल बने, बिकॉज इसके ऊपर वो सोचेगी कि हाउ टू गो अहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर ये एग्जाम एक सक्सेस निकल करके आती है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर प्रोफेशनल्स, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर से शायद हर एग्जाम के लिए यानी हर साल के लिए बीएमएस, बीबीए, बीबीएम और इन सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम ही लागू हो जाएंगी और 12th का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि साइंस के लिए जेडब्ल्यू और नीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर बीएमएस, बीबी और बीबीएम और बीसीए एस्पिरेंट्स के लिए ये सीईटी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स सी कैसा पेपर आता है। द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई? राइट आंसर इज बैंगलोर। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। We discussed about sports, we discussed about some science related topics, some space related explorations, some new initiatives by the government of India, by the Space Research Organization of our India, that is ISRO. And we learned a lot of things that you need to take care of while writing the exam and while attempting your general knowledge and awareness section. मुझे लग रहा है कि आपको जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के बारे में काफ़ी कुछ जानना मिल गया है। हमने जीके के ऊपर पूरी एक सीरीज की है टॉपिक वाइज। हम अभी भी नए वीडियोस ला रहे हैं बिकॉज बहुत लोग का ये डिमांड था कि जीके सर बहुत वास्ट है, जितने वीडियोस ला सकते हो लाओ। तो आपकी बात सुनी गई है और आपका फीडबैक एक्सेप्ट किया गया है। रोज जीके का आपको एक वीडियो जरूर देखने को मिलने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है सारे सीईटी एक्सपीरियंस के साथ। मिलते हैं इन द न्यू वीडियो। और हाँ, कंप्यूटर कोर्स अगर जिसके बारे में मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ, एनरोल करना है, कम पैसे में ज्यादा सीखना है, अपने आप को अपस्किल करना है, 99 रुपीज में लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फटाफट से डाउनलोड कीजिए, लॉग इन कीजिए उस पर और जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाइए। और फिर मॉक टेस्ट देनी है तो आपको पता है क्या करना है, पिछले वीडियोस में जाइए, वहां पे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन है, डेडिकेटेड वीडियो क्रिएटेड है, हाउ टू डाउनलोड ऐप समथिंग फॉर द फ्री मॉक टेस्ट, और उस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लीव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।